तो आज का एप्लीकेशन क्या है? आज का एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें इसका फॉर्मूला हम लोग क्या प्रूव करेंगे? E बराबर लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसमें कि लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रेखीय आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यानी कि विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। उसके बाद आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वायर, यानी जिस तार से हम लोग जिस बिंदु तक निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस बिंदु पर निकालेंगे तो तार से उसकी जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना होगा कि इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप लोगों को कुछ टॉपिक याद रखना होगा। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। बहुत बच्चे रेखीय आवेश घनत्व नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम होता है। और इससे पहले आप लोगों को गाउस का नियम पढ़ाए ही थे, गाउस का फॉर्मूला भी आपको पता है। तो बस रेखीय आवेश घनत्व इसमें मेन पॉइंट है। तो रेखीय आवेश घनत्व पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले है रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर, इसी को ही हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, ठीक है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या होगा? प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, यानी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो डिफिनीशन के आधार पर क्या होगा कि अगर हम इससे सूत्र निकालना चाहें, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र निकालना चाहें तो क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई। परिभाषा से ही सूत्र निकाला जा सकता है। यहाँ जो वर्ड है आपका प्रति एकांक लंबाई, तो प्रति एकांक के वर्ड, जो भी वर्ड आता है, जो भी भौतिक राशि होती है वो नीचे चली जाती है, और जो नीचे आती है वो ऊपर रख दे, सूत्र बन जाएगा। तो इसका लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाय L, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। और इसका मात्रक इसी से निकाला जा सकता है। क्या मात्रक होगा? आवेश का मात्रक होगा कूलाम, और नीचे है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं एक्सप्लेन के साथ। मान लिया जाए कि आपके पास ये तार है, और इस तार पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, ठीक है, और इस तार की लंबाई कितनी है? 3 मीटर, यानी ये हो गया L। और इस पर जो आवेश है वो मान लेते हैं 30 कूलाम है। कितना है? 30 कूलाम आवेश। तो अगर हम लोगों को, ये चूंकि चार्ज हो गया और ये हो गया लंबाई, तो अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो Q बाय L, यानी कि 30 बाय 3, यानी कि 10, क्या हो जाएगा? 10 कूलाम प्रति मीटर। इसका कहने का क्या मतलब है? हर 1 मीटर पर 10 कूलाम आवेश होगा। तो जो हर 1 मीटर पर जो 10 कूलाम आवेश है, इसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन शुरू करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन है, तो हम लोग मान लेंगे एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, जिस पर कि आवेश एक समान रूप से वितरित है, मान लिए, ठीक है। और इस तार में क्या है? एक समान रूप से आवेश वितरित है, और इससे इसका एक अक्ष मान लेते हैं। इस अक्ष के बीच वाला अक्ष जो है, इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। यही निकालना है हम लोगों को। यही क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। इस पर जो आवेश वितरित है तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, और इस रेखीय आवेश घनत्व के वजह से जो भी यहाँ पर बिंदु होगा, जितनी भी दूरी पर है, r दूरी पर है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हम गाउस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो भी इसके अंदर आवेश है उस आवेश को हम गाउसीय पृष्ठ से घेरना होगा। तो सबसे पहले हम लोग L लंबाई का एक गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे। क्योंकि ये सरल रेखीय है तो इसके चारों ओर जो पृष्ठ बनेगा वो बेलनाकार बनेगा, ठीक है। और इसकी लंबाई हम लोग कितना ले लेंगे? L। मतलब जितनी लंबाई अंदर यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है इस जगह,
इसकी लंबाई हम लोग L, मतलब L लंबाई का एक गाउसीय पृष्ठ हम लोग बनाए। अब यहाँ पर जैसे ही गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं तो चूंकि इस पूरे पृष्ठ का नाम हम S रखते हैं तो इसका एक छोटा सा पृष्ठ होगा इस जगह जिसका नाम होगा DS, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज समझना है आपको कि पूरा का पूरा जो गाउसीय पृष्ठ है वो 3 भागों में बटा है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला भाग, ये हो गया वक्र पृष्ठ पहला भाग, दूसरा पृष्ठ हो गया ये वाला ऊपर का सिरा और तीसरा पृष्ठ हो गया ये नीचे का सिरा। तो इन तीनों में पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हम लोग जान जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पृष्ठ की दिशा है उस पृष्ठ की दिशा क्या है, ds वेक्टर की दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी दिशा इधर है, यानी दोनों का दिशा एक समान है। तो यहाँ जब दोनों की दिशा के लिए थीटा लेंगे तो कितना लेंगे, 0 डिग्री। और यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है लेकिन पृष्ठ की दिशा किधर होगी, इधर, तो दोनों के बीच का कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी E हम लोगों को इधर दिखा देना है, ds इधर दिखा देना है। अब यहाँ पे एक तीसरा पृष्ठ जो है ये, इसका विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर और पृष्ठ का दिशा इधर, तो ये ds हो जाएगा, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, जो गाउसीय पृष्ठ बना उस पृष्ठ में आवेश जो है, आवेश का मान पहले लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले शुरुआती कुछ स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिखते हैं कि माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। यही हम लोगों को तीव्रता निकालना है, ठीक है। अब इस तीव्रता को निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना फिर से L लंबाई एवं R त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं। एक कैसा पृष्ठ है गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। निर्माण कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब गाउसीय पृष्ठ से घिरा हुआ जो आवेश है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से लेकर हैं, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से इस परिभाषा से हम लोग फॉर्मूला जो लिखेंगे, लैम्डा बराबर लिखेंगे Q/L। L लंबाई आवेश उसके अंदर जितना Q है, तो यहाँ से हम लोग Q निकाल लेंगे। Q हो जाएगा λL। ये क्या है, यह गाउसीय पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश है, गाउसीय पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश है जिसकी जरूरत पड़ेगी अभी हम लोगों को, इसलिए निकाल दिया, ठीक है। लिखेंगे गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से क्या फॉर्मूला होगा, फाई बराबर Q/ε0। चूँकि अभी हम Q का मान लिखे थे λL, तो फाई बराबर हो जाएगा λL/ε0, और इसको हम लोग मान लेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट, क्योंकि फिर इसका जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि गाउसीय पृष्ठ जो है, जो भी गाउसीय पृष्ठ है वो 3 भागों में बटा है, तो लिखेंगे चूँकि गाउसीय पृष्ठ 3 भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है, ठीक है। तो अगर हम फाई, चूँकि फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन साइन, ये जो देख रहे हैं ये बंद पृष्ठ का है,
ये जो अपर में इस तरह का इंटीग्रेशन साइन पे जो गोल जैसा सिंबल देख रहे हैं, ये बंद पृष्ठ जब रहेगा, चारों तरफ से क्लोज रहेगा, तो हम ये लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ई डॉट डी एस। ठीक है, अब ई डॉट डी एस जो हम लोग लिखे, यही पृष्ठ के बारे में बोल रहा है कि जो पूरा का पूरा गाउसीय पृष्ठ है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहला भाग हम लोग लिखेंगे फर्स्ट भाग लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे ई डॉट डी एस प्लस, फिर यहाँ सेकेंड भाग होगा, फिर लिखेंगे हम लोग ई डॉट डी एस, अब फिर होगा तीसरा भाग, और यहाँ लिखेंगे ई डॉट डी एस। 3 भाग हो गया, यानी कि कुल मिलाकर फाई का वैल्यू ये लिखेंगे हम लोग, फाई बराबर। तो यहाँ लिखेंगे फाई बराबर, तीनों पृष्ठ को लिखेंगे, फर्स्ट पृष्ठ ई डॉट डी एस प्लस सेकेंड पृष्ठ ई डॉट डी एस, और तीसरा पृष्ठ ई डॉट डी एस। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तीनों पृष्ठ, माने एक फर्स्ट पृष्ठ ये है, सेकेंड है, थर्ड है, तीनों पृष्ठ। अब तीनों पृष्ठ के बारे में हम लोगों को तीनों पृष्ठ का एंगल के साथ हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, ई डी एस कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। चूँकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, तो इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ ई डी एस इंटू 1। तो सॉल्व करके वही आएगा ई डी एस। ये हम लोग रख लेंगे इसको पहला के लिए। लिखेंगे सेकेंड और थर्ड पृष्ठ के लिए, सेकेंड एवं थर्ड पृष्ठ के लिए। तो सेकेंड और थर्ड पृष्ठ के लिए क्या है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ई एवं डी एस के बीच कोण क्या है, यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो फर्स्ट सेकेंड हम लोग ले लेंगे, इसका हो जाएगा ई डॉट डी एस बराबर लिखेंगे हम लोग ई डी एस कॉस थीटा। फिर हम लोग लिखेंगे ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और चूंकि हम लोग लिखेंगे कॉस 90 डिग्री बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा ई डी एस इंटू 0 बराबर आंसर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग अभी निकाल रहे थे फाई का वैल्यू, तो फाई बराबर हमारे पास 3 पृष्ठ था, तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड 0 हो गया। अब फर्स्ट का मान हम लोग अभी निकाले थे पहले ई डी एस, इसका वैल्यू हो गया 0, इसका वैल्यू हो गया 0, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट जो हम लोग शुरू में बनाए थे उसको देखते हैं क्या है। तो समीकरण फर्स्ट देखिए हम लोग शुरू में निकाले थे, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट, इसके बाद वाला पेज में था, तीसरा पेज में। देखिए समीकरण फर्स्ट हम लोग मानते थे फाई बराबर लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और अभी जो हम लोग बनाए, अभी हमारा जो फॉर्मूला निकला वो फॉर्मूला निकला ई डी एस के बराबर। तो चूंकि दोनों समीकरण में फाई है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड से क्या हो जाएगा, लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल हो जाएगा इसके बराबर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ई डी एस इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउसीय पृष्ठ में एक समान होती है, सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, यानी कांस्टेंट होता ही है, तो इसको हम बाहर रख लेंगे, अंदर बच जाएगा डी एस, और फिर होगा लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये जो डी एस देख रहे हैं आप, ये डी एस निकलेगा इंटीग्रेशन इसका, और ये किस पृष्ठ का था, ये था फर्स्ट पृष्ठ का। अब फर्स्ट पृष्ठ क्या है, ये वक्र पृष्ठ है बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, एच की जगह एल है, तो 2 पाई आर एल लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो L और L कट जाएगा, और बचेगा क्या, E बराबर बचेगा लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी को क्या करते हैं, चूंकि हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कांस्टेंट मान रखते हैं, तो इसको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं ताकि न्यूमेरिकल में आपको काम दे। तो लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर गुना कर देते हैं 2 से, तो हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और इधर जो बच जाता है 2 लैम्डा बाय आर होगा। ठीक है, ये आपका हो गया राइट आंसर, लास्ट आंसर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसको क्या है, इसमें है आपका टोटल का टोटल, ये आंसर आ गया। अगर आप वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो इसी आंसर को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाय आर और एन कैप। ये आंसर हो गया सदिश रूप में, इसको बोला जाता है सदिश रूप में। और वो ऊपर वाला क्या बता रहा है, ऊपर वाला केवल परिमाण बता रहा है। ठीक है।